हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित त्यागी और आज हम फिर से क्लास 10th की साइंस का थर्ड लेक्चर लेकर के प्रेजेंट हैं चैप्टर 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस के टाइप्स। तो बेटा, जो सबसे पहला टाइप हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन का, बेटा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप इस तरीके से याद कीजिएगा बच्चे, कि जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, खुद की कुर्बानी देंगे, मतलब खुद आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, देखिए इन दिस रिएक्शन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बेटा याद रखिएगा, रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा। इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा इसके एग्जांपल्स जो हैं, सबसे पहला एग्जांपल आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, CaO। बेटा इसको क्विकलाइम कहते हैं, लेकिन बच्चे इस नाम से याद नहीं कर पाते, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। बेटा क्विकलाइम को हम कह सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। तो बेटा क्विकलाइम बिना बुझे हुए चूने के अंदर जब हम पानी डालेंगे तो उसकी प्यास बुझ जाएगी, यानी कि स्लेक लाइम बुझ जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बिना बुझे हुए चूने के अंदर जब हमने पानी डाला तो बुझा हुआ चूना बन गया, उसकी प्यास बुझ गई। बेटा यही बुझा हुआ चूना स्लेक लाइम CaOH का होल टू आइस, इसका यूज सफेदी में किया जाता है, यानी कि व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। सफेदी जो आपके घरों में पेंट से पहले होती है, घरों पे दीवारों पर पेंट से पहले जो होती है उसे कहते हैं सफेदी, व्हाइट वॉशिंग। बेटा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल है कि कार्बन, कोयला सॉलिड फॉर्म में कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराएंगे, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं, बर्निंग कराएं, कंबशन कराएं इसका, तो ये बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बनना है, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट हैं और मिलकर के एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिमिलरली बेटा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के वाटर बना रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अब बेटा आती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको एक ऐसा तरीका याद कराता हूँ एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक को याद करने का, कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बेटा देखिए, एक्जो वर्ड जो है ये मैच करता है एग्जिट से, एग्जिट, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसे हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ऐसे याद कीजिए, एक्जो का मतलब एग्जिट और थर्मिक का मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, हीट निकले प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ, उसे हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आप बेफिक्र इस डेफिनेशन को आप बेफिक्र अपने किसी भी बोर्ड के पेपर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो बेटा नेचुरल गैस को जलाना भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है ना। नेचुरल गैस को जलाना इसका एग्जांपल है, और इसके अलावा जो रेस्पिरेशन है वो भी आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको मैं डिफाइन करता हूँ, देखिए बेटा कैसे, कि आपके पास नेचुरल गैस यानी कि मीथेन है बेटा, इसे गोबर गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं और गोबर गैस भी कहते हैं। अगर इसको आप O2 की प्रेजेंस में जलाएंगे तो बेटा CH4 प्लस O2 मिलकर के CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और बहुत सारी एनर्जी बनाएगा, और बहुत सारी एनर्जी बनाएगा। तो देखिए बेटा, प्रोडक्ट बन रहे हैं और साथ साथ हीट निकल रही है, यही होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यही होती है एक्जोथर्मिक। चलिए बेटा, अब मैं आपको रेस्पिरेशन डिफाइन करता हूँ। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा कि जो ऑक्सीजन आपने ब्रीथिंग के द्वारा अंदर ली है, वो ब्रीथिंग के द्वारा जो ऑक्सीजन आपने ली है, वो आपका जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके अंदर जो आखिरी में ग्लूकोज बना है, ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे और वहां से CO2 बने, वाटर बने और बहुत सारी एनर्जी निकले। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म के एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, और इसी की मदद से हम अपनी सारी डेली एक्टिविटीज और बॉडी की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है वो सब पूरी कर पाते
हैं। इसीलिए बेटा आप याद रखिएगा एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि सारे सेलुलर एक्टिविटीज और सारी डेली एक्टिविटीज इसी से पूरी होती हैं, इसी के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है उन्हें करने की, तो इसलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। अब बेटा बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को याद करने से पहले आप इस वर्ड का मतलब समझिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है तोड़ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है तोड़ना। तो बेटा तोड़ने का मतलब क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट पैदा करके देगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना करके देगा। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर टू एक कंपाउंड या एक रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस में, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जरा एक बात बताइए भाई, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सोच के देखिए, कोई भी चीज तोड़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो, पेन हो, लकड़ी हो, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं। बड़ा किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एनर्जी की डिमांड करेंगे, उनको कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी हमेशा। तो बेटा एनर्जी हम तीन फॉर्म में देंगे। एनर्जी हम हीट की फॉर्म में देंगे, एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे, और एनर्जी हम सनलाइट की फॉर्म में देंगे। तो बेटा डीकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, वो हम तीन फॉर्म में देंगे, हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, या सन लाइट के द्वारा। पहला एग्जांपल है, इसमें हम हीट के द्वारा एनर्जी देंगे। तो बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब आप हीट के द्वारा किसी चीज को तोड़ते हैं, किसी रिएक्टेंट को तोड़ते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। बेटा देखिए, ये आपके पास एक केमिकल है FeSO4, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये टूट करके बनाएगा Fe2O3, SO2 और SO3। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर में हमेशा बोर्ड में आता है, लेकिन बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो पहचान नहीं पाते कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बोलता है बुक में कि X है, उसको हीट करने पर वो टूट रहा है और Y बना रहा है, और एक गैस निकल रही है जिसमें से सल्फर के जलने की गंध आ रही है। तो बेटा जहां पर भी ये लाइन लिखी होगी सल्फर के जलने की गंध आ रही है, वहां पर आप समझ जाना कि वो गैस SO2 है। तो बेटा यही हिंट होती है इसे पहचानने की, कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो बेटा इस क्वेश्चन को पहचानने की ये ट्रिक है कि इसमें ये आपको हिंट जरूर मिलेगी क्वेश्चन में लिखी हुई कि सल्फर के जलने की गंध आ रही है, तो बेटा वो गैस SO2 होगी। और बेटा एक हिंट और होगी, उसने आपको बोला होगा क्वेश्चन में कि जो ये एक्स कंपाउंड टूट रहा है हीट में, ये ग्रीन कलर का है। तो बेटा ग्रीन कलर का हमारा होता है FeSO4 फेरस सल्फेट। और जो Y बनता है ये Fe2O3, बेटा इसके बारे में बोलेगा कि ब्राउन कलर का है Fe2O3, ब्राउन कलर का है Fe2। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। बेटा दूसरी एग्जांपल इसमें दिया गया है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट कर रहे हैं, ये टूट रहा है CaO में और CO2 में। आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में एक ही रिएक्टेंट है, वो टूटा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। चलिए बेटा अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। बेटा अगर किसी चीज को तोड़ें, किसी एक रिएक्टेंट को तोड़ें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, अगर उसमें हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी दें, तो बेटा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डीकम्पोजिशन। तो बेटा इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देखिए कैसे होती है बेटा ये। इसके अंदर हम एक बीकर के अंदर वाटर भरते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो लोहे की रोड रखते हैं, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड, ठीक है। बेटा यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं और एक स्विच लगाते हैं की। अब बेटा आप हमेशा याद रखना कि जब ये स्विच ऑफ होगा, की ऑफ होगी, तब तक बेटा कैथोड का साइन पॉजिटिव होगा, एनोड का साइन नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन हो जाता है ये चार्ज पलट जाएंगे, अब कैथोड नेगेटिव हो जाएगा और एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, और बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी लोड से, और यहाँ पर H2O जो है वो टूटने लगेगा H2 और O2 में। बेटा H प्लस का होगा तो नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाला अब कैथोड है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर जाएगी। बेटा साइंस का रूल है कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं,
अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और बेटा ऑक्सीजन माइनस का है तो वो जाएगा प्लस वाले पर, और प्लस का एनोड है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन किस पर जाएगा, तो हमेशा कैथोड पर, ऑक्सीजन हमेशा एनोड पर, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चे यही गलती करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कैथोड का साइन कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। ठीक है, ओके। बेटा अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड नाम के रिएक्टेंट हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में आते ही ये टूट जाते हैं Ag और Cl2 और Ag और Br2 में। तो बेटा रूल तो वही है कि एक रिएक्टेंट टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, अब बेटा इसके ऊपर जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो ये आता है कि दो ऐसे केमिकल या सब्सटेंसेस का नाम बताइए जो कि सनलाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उसकी प्रेजेंस में आते ही टूट जाते हैं, और इसीलिए इनको ब्लैक कंटेनर्स में रखा जाता है। तो बेटा इसका आंसर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ही है। और बेटा सबसे मेन चीज जो एक नंबर में आती है वो ये है कि इसकी एप्लीकेशन। बेटा याद रखिएगा ये रिएक्शन यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये इसकी एप्लीकेशन है रिएक्शन की, कहाँ इस्तेमाल की जाती है। बेटा अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो बेटा मैंने आपको जो तरीका याद करवाया कि थर्मिक का मतलब हीट, एंडो का मतलब एंटर यानी कि हीट का एब्जॉर्ब होना। तो बेटा अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर किसी में हीट निकल रही थी तो वो एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट। बेटा देखो, जब हम किसी रिएक्टेंट को तोड़ेंगे तो उस केस में हम एनर्जी दे रहे हैं अपनी तरफ से, चाहे वो हीट की फॉर्म में दें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दें, चाहे वो सनलाइट की फॉर्म में दें। हम उस रिएक्शन के अंदर एनर्जी दे रहे हैं, हम एनर्जी एब्जॉर्ब करा रहे हैं। तो बेटा याद रखना, अगर हम हीट एंटर करा रहे हैं, एब्जॉर्ब करा रहे हैं किसी रिएक्शन में तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर हीट उसमें से निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। बड़ा सिंपल सा रूल है कि जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सब की सब एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम मोहित त्यागी है। ठीक है, हम पूरे साल आपके लिए यूट्यूब पर क्लास 10th 12th और 11th की वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8076510123 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर। और मेरा भजनपुरा में कोचिंग है रीजोनेंस क्लासेस, आप वहां पर भी आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए मैं पर्व को, मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट, उसको मैं बहुत सारा थैंक यू करना चाहूंगा पर्व। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करती रहिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच।